तो हम लोग को ये सब सबसे पहले जानना है कि मिनिमम सेपरेशन क्या होता है। नोट्स रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये जैसे कि क्वेश्चन हो, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे दूसरी बॉडी है, तो फिर ये इसका वेलोसिटी हम लोग इसको उल्टा करके दे देंगे, इसको रेस्पेक्ट में मान लेंगे, यहाँ से एक रिजल्टेंट निकल जाएगा और फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। रिजल्टेंट से 90 डिग्री होना चाहिए उस बॉडी पे जिसको हम लोग को लाइट करना है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, तो इसको कैसे कंक्लूड करना है। तो हम लोग बी को इसकी वेलोसिटी दे देते हैं, यहाँ पे चली जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी और बी का कंपोनेंट तोड़ लेंगे तो दो हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगी और फिर से इसकी सीधी डायरेक्शन में टेंजेंट वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि जो ये हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी से हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं बी पे, क्योंकि कोलाइड बी पे करना है, तो ये होगी मिनिमम डिस्टेंस जो कि 80 हो जाएगी। ठीक है, अब ये आ जाता है, ये दोनों बॉडी दी हुई है, तो हम लोग इसका सबसे पहले इसमें हम लोग ये वाई उल्टा करके लगा देंगे, तो जैसे ऐसे हो गया। फिर हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकल जाएगा ये डायरेक्टली। तो ये रिजल्टेंट हम लोग को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिनिमम इसमें डिस्टेंस 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी इसकी डायरेक्टली रिजल्टेंट निकलेगी वो डायरेक्टली इधर जाएगी और डायरेक्टली वो तोड़ देगी उसको। ओके, मतलब कोलाइड कर जाएगा। तो कंडीशन फॉर कोलिजन क्या हो सकता है, तो ये हम लोग एक इक्वेशन इधर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि दो बॉडीज़ हैं एंड दोनों के पास अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं, और इसका हम लोग कंपोनेंट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो कंपोनेंट क्या सिचुएशन होनी चाहिए जिससे कोलाइड करेगा। तो सबसे पहले जो वाई कंपोनेंट है उसका वो तो हम लोग को वैसे ही छोड़ देना है, जो उसका जेड कंपोनेंट है वो दोनों जो है इक्वल हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो कोलाइड करे। ओके, तो वो इक्वल हो जाना चाहिए जिसकी वजह से कोलाइड करेगा। ये सब कंडीशन ऑफ कोलिजन है, जैसे कि इसकी जो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं क्या हो सकती है कि ये जो वेलोसिटी की रेंज है, ये आखिर में जो वेलोसिटी इधर जो है भेजी गई है उसका रेंज कितना है। जैसे कि इसमें तो इक्वल हो गया था, इसका रेंज से अगर इन दोनों की रेंज जो है वो कम आती है एक्स से, तो कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे करके नीचे की जगह और ये यहाँ पे, तो कभी कोलाइड ही नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन दोनों लगेगी टुगेदर तभी कोलाइड करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी तभी तो ये यहाँ पे कोलाइड करेगा। एंड हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला कैसे करना है। तो सबसे पहले दो बॉडीज़ हैं, इसकी वेलोसिटी 50 इधर है और ये 30 इधर है, तो फिर ये इसका कंपोनेंट हम लोग तोड़ लेंगे। फिर इसका हम लोग जो है प्रोजेक्टाइल मोशन डायरेक्टली इसका जो है रेंज है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे गिरेगा तो कोलाइड तो ज़रूर करना है, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से कोलाइड कर जाएगा। तो ये वाला हो गया और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। तो कौन से वाले कंपोनेंट से जो है ये कोलाइड करेगा, तो हम लोग उसका ही लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इसका अगर हम लोग इसको दे दें तो ये वाला और ये वाला जो है यहाँ पे कट गया है, ये वाला यहाँ पे, और तो इसकी पूरी वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस में बची है, सिर्फ मतलब जेड एक्सिस में बची है, वाई वाली कट गई। तो और ये तो रेस्ट पे हम लोग मान लें, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चली गई, रेस्ट पे मान लें। तो हम लोग अब ये 40 मीटर से जो 120 जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा 3 सेकंड में, 3 सेकंड से ट्रैवल कर लेगा, तो डायरेक्टली हम लोग ये जो 3 सेकंड है उसको पुट करके हम लोग निकाल लेंगे कि जो 3 सेकंड आखिर आया कि 3 सेकंड में ही कोलाइड कर रहा है रेस्ट पे। तो वही हम लोग उसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें तो ये 3 सेकंड में चल चुका होगा, तो वो जानना है कि कोलाइड, जैसे कि जस्ट देखो जब ये इससे कोलाइड कर रहा है तो अल्टीमेटली ये कुछ सेकंड चला होगा, क्योंकि ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है। तो हम लोग इस पर रेस्ट मान के जो सबसे पहले वेलोसिटी हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर जब हम लोग मतलब इसका डिस्टेंस इसका कितने टाइम में कोलाइड कर रहा है, जैसे कि 3 सेकंड हम लोग निकाल चुके, मगर जब हम लोग एक्चुअल सिचुएशन जैसे कि जा रहा है ये तो 3 सेकंड में कहीं गया होगा, तो उसका हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये टाइम की जो है टाइम पुट करके निकाल सकते हैं। तो 45 किलोमीटर मतलब मीटर आ जाएगा। एंड अगर हम लोग ये वाला सिचुएशन देखें जिसमें कि दिया हुआ है कि ये जो बी है वो कब मीट करेंगे ये दोनों, तो फिर ये तो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो अल्टीमेटली यही 2 को जाकर ठोक देगा पीछे से। तो कैसे करें, तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ ही कर लेंगे, जैसे कि ये 8 है और 8 को ही हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम लोग रेस्ट पे मान लेंगे और इसको हम लोग वेलोसिटी दे देंगे ऐसे ड्रॉ करके, जस्ट लाइक ऐसे।
एंड हम लोग बी को रेस्ट पे मान लेंगे और इसकी जो है वेलोसिटी वो हम लोग इसको उल्टा करके दे देंगे, तो अल्टीमेटली इसके पास जो है 8 वेलोसिटी बच जाएगी और 8 से ही हम लोग नॉर्मल फार्मूला लगा के इसका टाइम निकाल लेंगे। इसका डिस्टेंस तो दिया ही है, ऐसे अगर हम सीधा कर लेंगे इसको तो फिर 8 वेलोसिटी हो जाएगी, तो हम अल्टीमेटली इसका निकाल लेंगे। और अगर हम अब हम रिवरमेंट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो रिवरमेंट प्रॉब्लम में क्या है, सबसे पहले कि टाइम कितना लग रहा है। देखो, दो चीज़ें होती हैं रिवरमेंट प्रॉब्लम में, सबसे पहले ये देखनी होती है, जैसे कि तो दो चीज़ें जो होती हैं वो ये होती हैं कि सबसे पहले कि वो पूछ रहा है कि जिस डायरेक्शन में जो मैन चाहता है स्विम करना, जैसे कि जिस डायरेक्शन में स्विम करेगा, जैसे कि वो होती है टोटल मैन की वेलोसिटी, और जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे कि स्विम जिस डायरेक्शन में करना चाहता है वो है उसकी कि वो इंटेंट है, जैसे कि स्टिल वाटर में वो स्विम कर रहा है, वो है उसकी स्विम करने की जो ये है। पर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिवर वेलोसिटी, उसको रिलेटिव लगा के जो है ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इस पे पहुंचते हैं, इस वाले पे। तो कौन से डायरेक्शन में मैन स्विम करे कि वो डायरेक्टली अपोजिट पहुंच जाए मिनिमम टाइम में, तो हमेशा जो होगी ये वाली वेलोसिटी होगी सीधे वाली, जिससे वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगा, तो उसका फार्मूला भी आ जाता है। और देन जो है ड्रिफ्ट तो मारता है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट का देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर रिवर है तो ड्रिफ्ट तो रिवर करा ही देगा, जैसे कि ये एक्सेस में इसकी वेलोसिटी है रिवर की, एंड मैन की वेलोसिटी ये है, ये थीटा एंगल पे है बैंक से, तो रिवर अपनी रिलेटिव लगा के इसको तो ड्रिफ्ट मरवा देगा, ये ड्रिफ्ट मरवा ही देगा। जैसे कि हम लोग जस्ट कंपोनेंट में इसको तोड़ लेंगे, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, ये वाली और ये वाली, तो और ये वाली रिवर से मैच कर जाएगी, एंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है वेलोसिटी ये हो जाएगी, ओके, मैन की जो है वेलोसिटी ये हो जाएगी। और जो इफ़ेक्टिव वेलोसिटी ये होगी, क्योंकि इन दोनों का कंपोनेंट जो है बीच में आएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी एक्सिस में जो वाई एक्सिस में होगी, और जेड एक्सिस में ये वाले जो ड्रिफ्ट मारेगा, ये वाली इसकी यह ड्रिफ्ट है। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये जो ड्रिफ्ट है ये आ जाएगा वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में होगी वो वेलोसिटी, और जो टाइम होगा, जो मिनिमम टाइम लगेगा वो वाली वेलोसिटी, वो वाला टाइम। जैसे डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, जस्ट हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी रखती है और यहाँ पे जो है टाइम रखती है, जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी वो, ठीक है, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट। और अगर हम लोग दूसरा देखें तो ये वाला क्वेश्चन जिसमें बताया गया है कि रिवर जो है 20 मीटर पर सेकेंड से जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंड जो द रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, मैन इज फ्लोइंग रिवर विद, और जो मैन है वो 10 में फ़्लो कर रहा है, तो मिनिमम टाइम इसमें निकालना है। केस ऑफ मिनिमम टाइम, कब मिनिमम टाइम होगा, तो जब मैन एकदम स्ट्रेट फ़्लो कर देगा तब मिनिमम टाइम होगा, जब 90 डिग्री एंगल बना के जब जाएगा तब मिनिमम टाइम उसको लगेगा। तो यही हो जाएगा कि डायरेक्टली जो मैन है स्विम करेगा वो मिनिमम टाइम के लिए डायरेक्टली अपवर्ड में, तो ये आ जाएगा। और जो ड्रिफ्ट है उसमें का तो जो रिवर है, ये जो एक्सेस में वेलोसिटी होती है वही होती है, तो इसका तो एक्सेस में कोई वेलोसिटी नहीं, डायरेक्टली वाई में है, तो ये वाली जो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जो रिवर की वेलोसिटी 20 हो जाएगी, और 6 हम लोग कर देंगे तो डायरेक्टली ड्रिफ्ट निकल जाएगा, जो कि 120 है। एक और चीज़ इस क्वेश्चन में बताया है कि जो है जो मैन है वो कैपेबल है इस फ्लोइंग रिवर में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाने पे, जैसे कि लिखा रिवर इज़ फ्लोइंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ए मैन कैन स्विम इन फॉलोइंग रिवर विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट। मतलब कि वो जो मैन है वो स्विम कर सकता है 10 मीटर से रिवर के फ्लो के साथ, ओके। एंड हियर अनदर क्वेश्चन, इट्स फॉल कंट्राडिक्ट टू द फर्स्ट वन। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले
दिया हुआ है कि ए बोट विच हैज़ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर आवर, एक बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, वो 5 किलोमीटर, क्रॉसेस ए रिवर विथ विर्थ, जो है इसका वर्थ ये होगा इतना, अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, जो कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही होगा, अरे यही शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा ना, ये तो लॉन्ग पाथ हो जाएगा। तो इन 15 मिनट्स द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इन किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी पूछा है कि क्या होगी। तो इसमें क्या आ जाता है कि हम लोग को जब मिनिमम पाथ बोला है तो सीधे जाएगा कि ये जो 15 आया है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया कि मैन जो है वो कैपेबल है 5 किलोमीटर पर आवर से स्टिल वाटर में, यानी कि जब रिवर है जो फ्लो कर रहा है वाटर, उसमें तो वो उसका स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, तो वो किसी और डायरेक्शन में जाएगा, तो जस्ट लाइक वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हम लोग उसकी जो टाइम दिया हुआ है और फिर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग ये वाली जो भी cos थीटा पुट करके हम लोग इसका एंगल निकाल सकते हैं कि एंगल क्या होगा जिससे वो जा रहा होगा। तो एंगल निकल के है 37, तो 37 डायरेक्टली पुट हो गया। अब ये जो 37 है इधर आ गया, तो हम लोग जस्ट जो है मैन की वेलोसिटी, और एक कंडीशन होती है जिसमें कि ड्रिफ्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए, ड्रिफ्ट जो है ज़ीरो हो जाए, तो वो कंडीशन क्या होती है यार, वो कंडीशन है कि जब जो cos थीटा है, मतलब मैन की वेलोसिटी जो sin थीटा है वो इक्वल हो जाए रिवर की वेलोसिटी से, हाँ, तो जो ड्रिफ्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा ना, तो ड्रिफ्ट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट ये दोनों कट गया तो ड्रिफ्ट सीधे में जाएगा, तो ड्रिफ्ट ज़ीरो हो जाएगा। और तो वही है, जो ड्रिफ्ट ज़ीरो हो गया है, तो यहाँ पे वही है, वही चीज़ हुई है कि जो है बोला गया है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ में जाए, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ सीधा वाला पाथ होगा तो ड्रिफ्ट ऑलरेडी ज़ीरो होगा। तो ये वाला हम लोग कंडीशन रख सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोग इसकी जो है वाई एक्सिस में वेलोसिटी और रिवर की जो वेलोसिटी है उसको इक्वल मान लेंगे, और डायरेक्टली हम लोग इसका एंगल पुट कर देंगे और इधर पुट कर देंगे, तो ये हम लोग को रिवर की जो है वेलोसिटी पता चल जाएगी।